कृष्ण। अगर बच्चा पढ़ा लिखा और मेहनती है तो उसे यहाँ भारत में भी खूब अच्छी नौकरी मिल जाएगी, खूब पैसा कमा सकता है। पर बच्चे आजकल पता नहीं कुछ बनते ही और विदेश भागने की सोच लेते हैं। अब ठीक है, वो वहां अगर सुरक्षित पहुंच गए, पैसा कमा के भेज दिया तो उसके माँ बाप को सुख होगा, दुनिया को इससे कोई वो नहीं। लेकिन जब ये फंस जाते हैं और इनके ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है तो पूरी दुनिया को, हम जैसों को भी दुख होता है, पूरी दुनिया को हो ना हो, लेकिन हाँ भारत के हैं तो हमें तो दुख हो रहा है। जैसे ये निमिषा प्रिया नाम की लड़की, ये यहाँ भारत की थी और यमन में नर्स थी। अब ये इसकी यमन की राजधानी सना की जेल में है, एक में। तो ये इसलिए बंद है कि इसको कि जब ये गई वहां पे तो एक व्यक्ति ने इसे अपनी पत्नी बताकर इसके सारे कागजात तैयार करवा लिए और इसके जरिए हॉस्पिटल खोल के वो अच्छी खासी कमाई करता था और इसका शोषण करता था, इसका शोषण भी करता था। जब ये इसके शोषण से तंग आकर भारत आने की कहने लगी, तब इसने, उस आदमी ने इसका पासपोर्ट और कागज जरूरी वो सब छीन के छुपा दिए। इसने अपने पति को बताया यहाँ भारत में कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तब इसके पति ने किसी से मदद मांगी। उस जो व्यक्ति इसकी मदद के लिए तैयार हुआ, उसने इसको बोला कि एनेस्थीसिया का डोज दे दो इसको और हम तब इसके घर की तलाशी ले लेंगे। इसने ऐसा ही किया, वो डोज ज्यादा हो गई और वो मर गया। तो उस आदमी का जो इसके साथ था उसको तो खैर छोड़ दिया, लेकिन इसको सजाए मौत हो गई, इसको फांसी ही दी जानी थी। ये तो यहाँ के कुछ मोमडन धर्म गुरुओं ने, हाँ, भारत सरकार की मदद से, इन सब की मदद से इसकी फांसी अभी रुकी हुई है। तो ऐसे बच्चों पर गुस्सा भी आता है, क्यों जाते हैं विदेश में? अपने देश में क्या कमी है? अपने जिगर के टुकड़ों को विदेश ना भेजो, क्योंकि इन पर विपत्ति आती है तो अकेले ही जूझते हैं। कम से कम अपने देश में हो तो अपना मारे छांव में गिरे वाली बात है कि अपने देश में होंगे तो एक तो इनको रियायत होगी कुछ, क्योंकि ऐसे आदमी का क्या मारना, इसने क्या कम इसके साथ वो कर रखा था। तो अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, बस यही है कि अपने बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को परदेश ना भेजें, थोड़ा खा लें, यही कमा लें।